मृत शरीर में प्राण संचार की बेमिसाल घटना। आराध्य देव की उस प्रेरक कृपा से एक ऐसी विलक्षण कृपा का वर्णन करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें अनाथनाथ ने खेल खेल में हमारी एक आदरणीय गुरु बहन के मृत शरीर को जीवित कर दिया है। आज भी वह बहन अपना नैतिक कार्य बिना किसी के सहारे करती है तथा अधिकांश समय श्री प्रभु जी की आरती, पूजन, मंत्र जप और ध्यान में लगाती है। इस रहस्य को मनोगत करके यह कृपा चरित्र लिखा जा रहा है कि हमारे आदरणीय गुरु भाई बहनों एवं नवागंतुक योग जिज्ञासु साधक साधिकाओं के लिए योग योगेश्वर द्वय के अभय युगल चरणों में श्रद्धा की वृद्धि में उत्प्रेरक का कार्य करेगा। हमारे एक वरिष्ठ गुरु भाई का नाम आदरणीय श्री ब्रज मोहन वशिष्ठ हैं। कृपा से संबंधित दंपति इन्हीं के बड़े भाई एवं भाभी हैं एवं उनके नाम क्रमशः श्री शिव प्रसाद वशिष्ठ एवं श्रीमती मदनवती देवी है। कृपा प्रसंग ईस्वी सन 1963 गर्मियों के दिन का है। उस समय परम आदरणीय श्री शिव प्रसाद जी अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ जनपद सहारनपुर के नानौता कस्बे में श्री पवन कुमार जैन की मकान के ऊपर मंजिल में किराए पर रहते थे, परंतु आराध्य देव के श्री चरणों में अनन्य श्रद्धा के कारण किराए की मकान में रहते हुए भी 3 दिनों से लेकर 7 दिनों तक का योग प्रचार कार्यक्रम कराया करते थे। इस वर्ष आदरणीय श्री शिव प्रसाद ने अपने गुरुदेव के 5 दिनों का योग प्रचार कार्यक्रम लगभग 4 माह पूर्व ही ले लिया था। इसी दरमियान हमारी आदरणीय गुरु बहन की तबीयत खराब हो गई एवं इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल भर्ती करना पड़ा। इन्हें औरतों वाली बीमारी थी। इलाज करने के साथ रोग घटने के बजाय बढ़ता ही गया। इलाज के साथ आराध्य देव जी के योग प्रचार का कार्यक्रम की नियत तिथि भी धीरे धीरे नजदीक आती गई। श्री सद्गुरुदेव भगवान के योग प्रचार कार्यक्रम नानौता पहुंचने वाले दिन पिछली रात को हमारी आदरणीय बहन श्रीमती मदनवती के प्राण पखेरु उड़ गए। उनका शरीर सहारनपुर के एक ख्याति प्राप्त हॉस्पिटल में छूटा, जहां वे कई दिनों तक भर्ती होकर इलाज करा रही थी। बड़ी विकट समस्या पैदा हो गई। आदरणीय आराध्य देव जी के योग प्रचार कार्यक्रम की सबको पूर्व में सूचना दी जा चुकी थी। श्री सिद्ध योग पत्रिका में भी श्री आराध्य देव जी का कार्यक्रम इसके पूर्व ही प्रकाशित हो चुका था। यदि इनके मरने की बात उजागर कर दी जाती तो श्री गुरुदेव भगवान के इस नानौता के योग प्रचार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। अतः घर के मुखिया ने यह योजना बनाई कि आराध्य देव यदि नहीं प्रश्न करेंगे तो उन्हें अपनी तरफ से नहीं बतलाया जाएगा। कार्यक्रम अत्यंत उत्साह एवं श्रद्धा के साथ आरंभ किया जाएगा। वही किया गया जो घर के मुखिया का मंतव्य एवं आदेश था। पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम के तहत हमारे आपके गुरुदेव भगवान योग योगेश्वर श्री चंद्र मोहन जी महाराज जब नानौता के योग प्रचारार्थ शहरी क्षेत्र में प्रवेश किए, तब शहरी क्षेत्र की सीमा में प्रवेश करने के साथ ही बैंड बाजे एवं तोरण पताकाओं तथा विशाल जन समूह के साथ उनका शानदार स्वागत किया गया। उसके पश्चात आराध्य देव को काफी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ कार्यक्रम स्थल पर लाया गया। श्री सद्गुरुदेव भगवान ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद स्नानादिक से निवृत्त होकर अनंतर कोटि ब्रह्मांड नायक परम योग योगेश्वर दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की आरती की। तदंतर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों ने श्री सद्गुरुदेव भगवान की आरती की तथा माल्यार्पण कर प्रणाम निवेदित किया। इसके बाद आराध्य श्री ने भोजन कर विश्राम किया। सायंकाल 3 बजे से 5 बजे तक महिला सत्संग का कार्यक्रम चला। आज के इस महिला सत्संग का कार्यक्रम में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के योगमय लीलाओं का भजन के माध्यम से वर्णन किया गया एवं महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज द्वारा भुआ योगिनी रामरति पर हुई कृपा के कथानक का लीला वर्णन किया गया। महिला सत्संग के समापन के अवसर पर श्री सद्गुरुदेव भगवान ने सरल एवं सुबोध शब्दों में उपस्थित योग जिज्ञासुओं को दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की अलौकिक योग शक्तियों का सविस्तार वर्णन किया एवं यह रहस्य उपस्थित सभी योग जिज्ञासुओं को
स्पष्ट रूप से समझा दिया कि हमारे दादा गुरुदेव महाप्रभु जी ही योग की सर्वोच्च शक्ति हैं तथा पृथ्वी को पाप रहित बनाने के लिए श्री राम एवं श्री कृष्ण उन्हीं के आदेश से अवतार लेते हैं। इस अपने पहले दिन के रात्रि कालीन योग प्रवचन में श्री गुरुदेव भगवान ने दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के इस धराधाम पर अवतरित होने वाले कृपा चरित्र का वर्णन उपस्थित योग जिज्ञासुओं को समझाया। साथ ही योगी एवं ईश्वर का अंतर भी खोलकर समझा दिया कि एक पूर्ण योगी की आध्यात्मिक एवं सांसारिक शक्ति है। बतलाया। अपने दूसरे दिन के योग प्रचार कार्यक्रम का आरंभ श्री सद्गुरुदेव भगवान ने दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी की आरती से किया। आरती के बाद आराध्य देव जी ने श्री भगवद गीता का 4 अध्यायों का पाठ कराया। पाठ किए गए अध्यायों का भावार्थ समझाते हुए श्री मुख ने कहा, महात्मा अर्जुन के प्रार्थना करने पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं को देखकर श्री अर्जुन के द्वारा योगेश्वर से यह प्रार्थना की गई कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उनकी पूरी व्यथा कथा सविस्तार सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण इस रहस्य को अच्छी प्रकार समझ गए थे कि महात्मा अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हैं। शर्त यह है कि युद्ध स्थल से कौरव सेना में युद्ध के लिए तैयार उसके पूजनीय युद्ध स्थल से अलहदा हो जाएं। महात्मा अर्जुन के अधिकांश पूजनीय तो कौरव पक्ष में ही थे एवं यह युद्ध तभी जीता जा सकता था जब उन्हें परलोक भेज दिया जाए। महात्मा अर्जुन अपने इस पूजनीयों को मारकर पाप कर्म से भयभीत हैं एवं वे युद्ध नहीं करना चाहते। अतः कौरव सेना के इन पूजनीयों को युद्ध स्थल में अलग कर दिया जाए तो महात्मा अर्जुन धुआंधार युद्ध करने के लिए सहर्ष तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा अर्जुन का मंतव्य समझकर उसे यह बोध करा दिया कि आत्मा अजर अमर है और किसी भी विद्या से उसका नाश नहीं किया जा सकता। साथ ही यह रहस्य भी समझा दिया कि आसक्ति सब तज सिद्धि और आसिद्धि मान समान ही, योगस्थ होकर कर्म कर यह योग समता ज्ञान ही। इतना उद्बोधित करके आराध्य देव ने अपने दूसरे दिन के प्रातःकालीन योग प्रचार कार्यक्रम को विश्राम दिया। सायंकाल ठीक 3 बजे महिला रंग का कार्यक्रम आरंभ हो गया। वही हुआ जिसका अंदेशा था। भोजनादि एवं विश्राम के बाद आराध्य देव जब जगे तो उन्होंने हमारे एक आदरणीय गुरु भाई से पूछा, लल्ला, श्री प्रभु जी के योग प्रचार कार्यक्रम चल रहा है एवं मदनवती नहीं दिखलाई दे रही है। उसने श्री गुरुदेव से प्रार्थना किया कि प्रभु अभी पता करता हूँ। इतना कहकर वह दौड़ा दौड़ा हमारे परम आदरणीय गुरु भाई श्री ब्रज मोहन जी के पास गया एवं उनसे आदरणीय गुरु बहन श्रीमती मदनवती के संबंध में पूछा। आदरणीय भाई जी ने कहा कि मेरे बड़े भाई साहब से पूछ लो। वह दौड़ा दौड़ा हमारे आदरणीय बड़े गुरु भाई एवं आदरणीय श्री ब्रज मोहन जी के अग्रज श्री शिव प्रसाद जी के पास जाकर उनसे हमारी आदरणीय गुरु बहन एवं आदरणीय शिव प्रसाद जी की धर्म पत्नी के संबंध में निवेदन किया। उन्होंने हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री ब्रज मोहन जी को अपने पास बुलाया। वे तत्काल आ गए। दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि श्रीमती मदनवती को जिसको मरे करीब 30 घंटे हो गए थे, श्री गुरुदेव भगवान को दिखा दिया जाए। दोनों भाइयों ने श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, मदनवती को मरे करीब 30 घंटे हो रहे हैं एवं उनका शव सुरक्षित रखा है, चलिए आप देख लीजिए। आराध्य देव जी ने कहा, भीड़ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, चलो देखने चलते हैं। आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हमारे परम आदरणीय गुरु भाई श्री शिव प्रसाद जी एवं ब्रज मोहन जी के साथ उस कमरे में गए जहां आदरणीय गुरु बहन श्रीमती मदनमती का मृत शरीर रखा गया था। आग जलाई गई थी, सुगंधित अगरबत्ती जल रही थी। उस शव के पास भाई श्री ब्रज मोहन जी ने आराध्य देव जी को बैठने के लिए कुर्सी दी। कुर्सी पर बैठने के साथ आराध्य देव जी ने श्रीमती मदनवती के मृत शरीर के दाहिने बाह की नब्ज पकड़ी। आश्चर्य, महान आश्चर्य! जगत नियंता के नाटिका नब्ज पकड़ते ही उनका जो मरा शरीर था हरकत करना आरंभ कर दिया।
आराध्य देव करीब 15-20 मिनट तक उस शव के पास रहे एवं मृत श्रीमती मदनवती जी पूरे होशोहवास के साथ जिंदा हो गई। योगी के आध्यात्मिक शक्ति की यह ऐसी अलौकिक एवं विलक्षण घटना इस आसार संसार में मिलना असंभव सा ही है, जिसमें किसी मृत शरीर को लगभग 30 घंटे के बाद पुनः जीवन मिला हो। तभी तो हमारे किसी आदरणीय गुरु भाई ने निम्न पंक्तियां हृदय से गुनगुनाई है कि प्रभु जी तुम्हारी महिमा, हाँ प्रभु जी तुम्हारी महिमा संसार गा रहा है, गुरुवर तुम्हारी महिमा, गुरुवर तुम्हारी महिमा संसार गा रहा है। शिव जी का धाम पावन, शिव जी का धाम पावन कैलाश गा रहा है, शिव जी का धाम पावन कैलाश गा रहा है, प्रभु जी तुम्हारी महिमा। बैकुंठ गा रहा है, ब्रह्मलोक गा रहा है, बैकुंठ गा रहा है, ब्रह्मलोक गा रहा है, प्रकृति का जर्रा जर्रा चर चर गा रहा है, प्रभु जी तुम्हारी महिमा संसार गा रहा है, प्रभु जी तुम्हारी महिमा। इस बार कालचक्र, युग चक्र एवं जग चक्र को एक साथ चलाने वाले परम योगेश्वर त्रिलोकीनाथ हमारे आपके गुरुदेव भगवान श्री चंद्रमोहन जी महाराज ने ऐसी कृपा की जिसका मिसाल अन्यत्र मिलना असंभव है। आश्चर्य तो आराध्य देव की यह वाणी सुनकर हो रहा है कि इस अलौकिक कृपा प्रसंग को खुली आंखों से देखने वालों को श्रीमुख ने आदेश दिया कि कम से कम तब तक जब तक मैं इस नानोता के योग प्रचार कार्यक्रम में हूँ, यह बात यहाँ उपस्थित लोग के अलावा अन्य किसी को ज्ञात न हो सके। आराध्य देव के श्रीमुख से ये वाक्य निकलने के पीछे एक रहस्य है, और वह यह है कि योग माया समावृता की स्थूल विग्रह है। आराध्य देव के अनेकों कृपा लीला चरित्र देखने एवं सुनने को मिले हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी प्रत्येक गुरु भाई बहन को यह सुअवसर कभी न कभी श्री चरणों में अवश्य ही देखने एवं सुनने को मिला होगा। अपनी लीला संवरण में के लगभग 3 वर्ष बाद श्री सुरेंद्र सिंह जी तो नगला सकट जिला एटा के निवासी हैं को स्थूल रूप से प्रकट होकर योग दीक्षा देना, प्राण त्यागने की नियत से मेल ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने वाले हमारे गुरु भाई श्री शोक हरण पांडे को आकाश में प्रकट होकर बाह पकड़कर ट्रेन की पटरी से अलग खींचकर बचाना, बदनाम वैश्या श्री मधुबाला को उच्च ध्यान स्थिति प्रदान करना, हमारे गुरु भाई श्री राम जी झा को जो ट्रेन में यात्रा करते समय ट्रेन से गिर गए थे को सकुशल बचाना, क्या साधारण गुरुदेव के बूते की बात है? विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की रासलीला करने वाले परम आदरणीय श्री राम स्वरूप को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि धोती कुर्ताधारी अमुक ब्रह्मचारी श्री गुरुदेव भगवान के लिए मैं ही हूँ। अलीगढ़ जनपद के एहन गांव के श्री नारायण काछी को स्थूल रूप से प्रकट होकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने यह आदेश दिया कि योग प्रशिक्षण श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम के ब्रह्मचारी जी पूर्ण योगेश्वर एवं स्वतंत्र ईश्वर हैं। उनसे योग दीक्षा लेकर तुम अपने जीवन मरण के चक्कर से छूट जाओगे। उसने उनके आदेश को स्वीकार कर योग दीक्षा लिए एवं निहाल हो गया। विशेष क्या लिखूं, अब इस रहस्य के साथ यह कृपा प्रसंग स्थिर है। राम यही, घनश्याम यही, बस यही हैं डमरू वाले, सिद्ध गुफा सवाई वाले प्रभु, सिद्ध गुफा सवाई वाले। योगी चंद्रमोहन सा दुनिया में न और कोई होगा, इस दुनिया में क्या और किसी दुनिया में न होगा।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।